स्वागत है आपका वर्ल्ड कप धमाका में। और आपको बता दें कि बहुत ही हाई इंटेंसिटी मुकाबला चल रहा है। क्या बल्लेबाजी की हिंदुस्तान ने, और शुरुआती झटकों के बाद शून्य पे रोहित शर्मा आउट हो गए, उसके बाद 1 रन बनाकर केएल राहुल आउट हो गए। जिस तरीके की हालत हिंदुस्तान की थी कि आपने 6 रन पर 2 विकेट खो दिए थे, और उसके बाद जो वापसी की विराट कोहली ने जो बल्लेबाजी की, लाजवाब बल्लेबाजी, जिसकी वजह से अब हिंदुस्तान ने 152 रनों का यहां पर लक्ष्य दिया पाकिस्तान के सामने। 152 पूरा मैच का मैं ब्यौरा दूंगा, लेकिन एक्सपर्ट्स यहां पर बैठे हैं, हमारे क्रिकेटर्स मनिंदर सिंह और आरपी सिंह। इनसे पूछते हैं क्या वो मैजिक मार्क मिल गया पाजी विनिंग का? बहुत बढ़िया टोटल है इस पिच के ऊपर, जिस तरह से पिच खेल रही है। क्योंकि हमने देखा है जब भी कई बॉलों पर हमने देखा है, मैं और आरपी बात कर रहे थे जब हम रेस्ट रूम में बैठे थे, कि कई बॉलों पर बॉल जब टिप्पा खा रही थी, मिट्टी थोड़ी सी उड़ रही थी, यानी कि बॉल रुक कर आ रही है, चिपक कर आ रही है। वो बाउंस जो है वो स्पंजी बाउंस है, जिसकी वजह से बहुत मुश्किल होने वाली है बैट्समैन को। और ये हमने कल के मैच में भी देखा था कि 15 ओवर लग गए थे इंग्लैंड की टीम को 55 रन चेस करते करते। सो इतनी आसान नहीं होगा पाकिस्तान के लिए, लेकिन क्या इनिंग्स खेली है विराट कोहली वाकई में। चलिए थोड़ा सा मैं ब्यौरा इस मुकाबला का दे देता हूं, और उसके बाद वर्ल्ड चैंपियन एक्सपर्ट के पास चलेंगे, रुद्र प्रताप सिंह के पास, और पूछेंगे कि क्या ये वो मैजिक स्कोर हमें मिल गया है, जादुई स्कोर, जहां पर हम ये कह सकते हैं कि मुकाबला हिंदुस्तान जीत सकता है। यहां से 152 रन बनाने हैं पाकिस्तान को इस पहले मुकाबले को जीतने के लिए। सुपर 12 का ये पहला मुकाबला है, महामुकाबला, मुकाबला नहीं है ये, महामुकाबला है भारत और पाकिस्तान के बीच। और भारत की हालत खराब थी, और भारत ने जो पहला विकेट खो दिया था वो सिर्फ 1 रन के स्कोर पर खो दिया था, और पहली गेंद पर एलबीडब्ल्यू हो गए थे शाहीन शाह अफरीदी की गेंद पर। रोहित शर्मा खाता भी नहीं खोल पाए। कमाल की बात है, जहां वनडे में 50 ओवर की बात आती है, 50 से ज्यादा का औसत है उनका पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन जब T20 की बात आती है तो 14 का औसत हो जाता है उनका। चलिए ये बात की बात है, ये सब हम भूल जाते हैं। उसके बाद केएल राहुल को भी डंडे पे मार दिया यहां पर शाहीन शाह अफरीदी ने, और भारत एकदम डगमगा सी गई थी। और 31 रन पर स्काई यानी कि सूर्य कुमार यादव भी 31 पर आउट होकर चले गए थे। 3 विकेट 31 पर खोने के बाद यहां पर एक अच्छी साझेदारी 53 रनों की तारीफ करनी होगी ऋषभ पंत के हिम्मत की, जज्बे की, और जिस तरीके से खुलकर बल्लेबाजी की इस दबाव वाले मैच में, और वहां से 84 रन पर जाकर चौथा विकेट गिरा, और 53 रनों की यहां पर साझेदारी हुई चौथे विकेट के लिए। और विराट कोहली एक लीडर की तरह, एक कप्तान की तरह वो खेला, और जो पारी उन्होंने खेली आज 52 रनों की 49 गेंदों में, लाजवाब, 1 छक्का और 5 चौके लगाए, और टीम को अब एक ऐसी जगह पर पहुंचा दिया जहां से टीम इंडिया अब ये नहीं सोच सकती कि फाइटिंग है, बल्कि हम यहां से जीतने की सोच सकते हैं। अब बारी यहां पर हमारे एक्सपर्ट्स की, और बात करेंगे सबसे बड़ी पहली बात तो आरपी, जिस तरीके का कमबैक, और उसके बाद अब 152 रनों का लक्ष्य, क्या कहेंगे इन दोनों बातों के बारे में? जबरदस्त मैच खेला है अभी तक भारत ने। पहले तो मैच से हम बाहर थे शुरू में, जैसे शाहीन अफरीदी गेंदबाजी की, आल गेंदबाजी की, बहुत बढ़िया प्रतिभा है, बहुत बढ़िया गेंदबाजी, लेकिन विराट कोहली ने आज अपना विराट रूप दिखाया। इसके लिए जाने जाते हैं क्योंकि विराट कोहली ऐसा नहीं सिर्फ एक अच्छी गेंदबाजी, गेंद बैटिंग कर रहे हैं, एक प्रेशर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, अपने विकेट में भी बहुत कुछ दम था गेंदबाजी के लिए। 3-3 परिस्थितियों अगेंस्ट वो आदमी अकेला बैट लेके खड़ा, तो पूरे तरीके से कंट्रोल किया। मुझे लगता है हम मन्नी पाजी बात कर रहे थे, 1 या 2 बॉल बीट हुए होंगे, जो फ्लाई कर गया सामने से, नहीं कोई बॉल बीट भी नहीं हो आदमी, हर बॉल पे सिंगल, मौके पर चौका, पूरी तरीके से गेम में कंट्रोल रखा। मैच तो हम बताया ना कि पहले ही बाहर थे, तो मैच में अंदर क्या लेके आया, पूरी तरह जीत के मुहाने पे पहुंचा दिया उन्होंने, कि अगर हमने अच्छी गेंदबाजी कर दी ये मैच हमारी झोली। और आपको याद होगा समीर, हमने एक बात बड़ी साझेदारियां पाजी, 54 रनों की चौथे विकेट के लिए और 41 रनों की 5वें विकेट के लिए। बिल्कुल, मैं वही बात करने वाला था कि हमने वो पहले भी बात की थी कि विराट कोहली इतने बढ़िया, इतने बड़े प्लेयर हैं कि अपने रन्स नहीं बनाते, अपने साथ पार्टनरशिप भी करते हैं, अपने सामने वाले से भी रन्स बनवा लेते हैं, जो कि बहुत विकेट के लिए 25 रन, सॉरी ये तो अच्छी हमारे देखिए बैटिंग लाइन पैसा था कि हमारे ऊपरी क्रम के बल्लेबाज ने कुछ नहीं किया, उसके बाद भी हम 150 पे खड़े हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान के साथ वो परिस्थिति नहीं है, वो इनकी स्थिति नहीं रहेगी। अगर ऊपरी क्रम के बल्लेबाज हमने आउट कर दिया पावर प्ले में, तो बहुत संकट में रहेंगे वो। बिल्कुल भाजी, आपकी बात यहाँ पर 3-3 अच्छी साझेदारियां विराट और बाकी खिलाड़ियों का कंट्रीब्यूशन देखे कोई खास नहीं है। आपने अगर सूर्य कुमार यादव के साथ 25 रनों की साझेदारी की तो सूर्य कुमार ने 11 रन बनाए। पंत के साथ आपने 53 रनों की साझेदारी की तो उन्होंने 39 रन बनाए, क्योंकि अच्छी बारी बल्लेबाजी की पंत की तारीफ करनी पड़ेगी। 30 गेंदों में 39 रन, 2 चौके 2 छक्के लगाए। रविंद्र जडेजा के साथ आपने 41 रनों की साझेदारी की, और उसका कंट्रीब्यूशन इसमें सिर्फ 13 रनों का था रविंद्र जडेजा का पाजी। तो यहाँ पर ना सिर्फ अपना स्कोर बल्कि टीम को भी चलाया, अपने साथ के खिलाड़ियों को भी चलाया विराट कोहली। ये ग्रेट प्लेयर्स की निशानी होती है, अपने वही हम बात करते हैं बार बार के अपने रन्स नहीं बनाते, बल्कि अपने साथ जो उनके पार्टनर्स रहते हैं उनसे भी रन्स बनवा लेते हैं, वो पार्टनरशिप्स कर लेते हैं जिनकी जरूरत होती है। और इस पिच के ऊपर तो बहुत जरूरत थी इस तरह की पार्टनरशिप्स की, और बड़े बेहतरीन तरीके से समझा उन्होंने पिच को भी, कंडीशंस को भी, और जिस तरह से आरपी ने अभी कहा, हर स्थिति को, हर सिचुएशन को उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से टैकल किया। बिल्कुल, और विराट कोहली की थोड़ी सी और बात मैं यहाँ पर करूंगा, जिस अंदाज में विराट खेले हैं आरपी, और उनका वैगन व्हील भी हमारे सामने यहाँ पर दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि विराट का कॉन्फिडेंस जबरदस्त था। आप देखिए टीम में भी रन बने और विकेट के दोनों तरफ
ऑन साइड में भी और ऑफ साइड में भी बराबर रन इन्होंने स्कोर किया है और कवर ड्राइव्स तो लाजवाब लगा अरे वो एक्स्ट्रा कवर पर जो ड्राइव मारा था ना, मैंने तो खड़ा होकर पाजी से बोला कि ये आप शॉट देखिए, इस विकेट पे इतने नियंत्रण में, इतने अच्छे बैलेंस में बैट के स्विंग के साथ चौका मारा है। ये दर्शाता है कि खिलाड़ी अलग लेवल के खिलाड़ी। और ये मैच को मेरा तो वैसे पहले ही फेवरेट था, मैच से पहले कि मेरा विराट पे बाय द वे। जी हाँ, आपने कहा था विराट, आज पाकिस्तानी जो आप लैंग्वेज समझते हो ना, भाषा, आज विराट के बारे में पहले ही कह दिया था आरपी सिंह ने कि फैंटी लगाएंगे आज, फैंटी। बिग मैच प्लेयर, बिग मैच प्लेयर जी, बिग मैच प्लेयर। तो वो जो बल्लेबाजी, अलग अलग शैली बल्लेबाजी को पीछे आप देखो कैसे गेम को समझा, कैसे गेम की परिस्थिति को समझा। शायद MS धोनी थे इसलिए उनको भी थोड़ा आइडिया होगी हमें कब तक खेलना है, इस ओवर में जाके हमें थोड़ा रिस्की शॉट लेना। और एक चीज और ना, आप एक तो विकेट आउट हो गया समीप, तो यार विराट को फिर अपना गेम खेलने का मौका मिला। इससे क्या होता है, अगर आप सामने वाला कोई आउट नहीं तो कुछ अलग शॉट मारने में कई बार गलती कर जाते हैं। पर यहाँ पर बिल्कुल एकदम मेरिट से खेले और सबको खिलाते रहे। कि खुद रन बनाना एक बहुत बड़ी बात नहीं है, आप बल्लेबाज यहाँ पर काम ना बनाते हैं और सामने वालों को रन बना देना है पार्टनर को, वो बड़ी बात है। वो विराट कोहली ने किया। बिल्कुल, वो सामने वाले जो आउट हुए ना 3, वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया एक्चुअली विराट कोहली के लिए। वो इसलिए कि आपे से बाहर नहीं निकले, उनको समझ आ गई कि अब मुझे तो खड़े रहना ही होगा और फिर उस हिसाब से उन्होंने अपनी इनिंग्स को बिल्ड किया। वो एक एडवांटेज हो गया, क्योंकि हमने देखा है आईपीएल में कई बार शुरू में आते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ खेलने की कोशिश करते हैं, जो शॉट्स उनके सिलेबस में भी नहीं है वैसी शॉट्स खेलने की कोशिश करते हैं और अपनी विकेट दे के चले जाते हैं। तो वो जो 3 विकेट गिरे थे ना, उनको थोड़ी सी समझ आ गई कि अब अगर हमें एक ऐसा स्कोर बनाना है जहाँ से कि हम जीत सकें आसानी से, तो मुझे खड़ा ही रहना होगा, और वही उन्होंने किया वाकई में। और मैं बता रहा हूँ, जब रोहित का विकेट गिरा, केएल का विकेट गिरा और उसके बाद सूर्य कुमार यादव भी चले गए, यहाँ पर हम एक साथ बैठकर मैच देख रहे थे और हम तीनों के चेहरे जो थे वो लंबे हो गए थे, थोड़ी सी मायूसी छा गई थी एक्सपर्ट्स के चेहरों पर भी, ये क्या हो गया। लेकिन मन्नी पाजी ने, आरपी ने, दोनों ने यही कहा जब तक विराट खड़ा है तो चिंता की बात नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा जो इनके लिए एक चुनौती है पाकिस्तानियों के लिए, और विराट जो खेल रहा है, आज विराट खेलेगा। और साथ में आज सुबह से आरपी कह रहे थे कि पंत भी देखना आज जो है अच्छी इनिंग्स खेलेगा। अब पंत की बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि पंत ने वो प्रेशर को आके एकदम खत्म कर दिया, जिस तरीके से खुल के बल्लेबाजी की आरपी, आपका कॉन्फिडेंस वापस आ गया। जब विराट आपके सामने खेल रहा हो समीप, तो दूसरे बल्लेबाज को रहता है कि हमें छोटी पार्टनरशिप लगानी, क्योंकि मतलब विराट सामने है। और पंत ने जो, ऐसा नहीं कि बड़े बड़े शॉट नहीं मार सकते, शॉट बहुत बड़े मारते हमने देखा है। एक हाथ से 2 छक्के मारे ना, वो गेम का एक्चुअली मूवमेंट शिफ्ट करने वाला टाइम था, जहाँ से मैं हमेशा बात करता हूँ कि मूवमेंट किस तरफ जा रहा है, मैच से किस तरफ से, वो शिफ्ट किया उस 2 छक्के ने। उसके बाद धीरे धीरे हमारी तरफ आता चला गया, अन्यथा तो हम मैच में मूवमेंट पूरा पाकिस्तान की तरफ से, तो पाकिस्तान खुश नहीं होंगे इस स्कोर को देख के। बिल्कुल खुश नहीं होंगे, उन्हें मालूम है कहीं ना कहीं अब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ असाधारण करना पड़ेगा इस मुकाबले को जीतने के लिए। 152 रन दुबई की इस पिच पर, जहां इसी पिच पर कल 55 रन पर ऑल आउट हो गई थी और 15 ओवर लग गए थे 56 रन बनाने के लिए इंग्लैंड को 4 विकेट के नुकसान पर। तो यहां पर 152 रन बनाना बहुत ही मुश्किल काम होगा। लेकिन पंत की उस ओवर की बात यहां पर बाजी करनी होगी। 12वां ओवर, हसन अली का 15 रन उस ओवर में आप स्कोर करते हैं हसन अली के, और 2 छक्के जो लगाए हैं उसने कहीं ना कहीं हौसले जो थे पाकिस्तानी गेंदबाजों के बिल्कुल पस्त कर दिए। जैसा कि आरपी ने कहा, मोमेंटम कमाल का शिफ्ट हुआ ऋषभ पंत के वो सिंगल हैंडेड 2 छक्कों के बाद। T20 क्रिकेट में यही कमाल है, और यही बात हम बार बार करते भी हैं कि कोई एक ओवर गेम को बदल सकता है। वो मोमेंटम की ही बात है कि मोमेंटम बदल जाता है, और उसके बाद फिर इंडियन टीम ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, रन्स बनते चले गए रेगुलर इंटरवल्स पर। और पाकिस्तानियों के हौसले, मैं देख रहा था उनके चेहरों के एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, थोड़े से जो शुरू में जान लगा रहे थे वो थोड़ी सी फिसल गई उनकी जान वहाँ पर, जिस तरह से पंत ने वो शॉट्स लगाए। तो बिल्कुल इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि वो बड़ा इंपॉर्टेंट ओवर था। लेकिन हसन अली के बारे में एक चीज कह दूं, 22 साल के खिलाड़ी की तारीफ करनी होगी, पंत के टेम्परामेंट की बाजी, क्योंकि आप जिस समय आए हैं आप 3 विकेट 31 रन पे खो चुके हैं। रोहित, केएल राहुल सबसे दबदबे वाले खिलाड़ी दुनिया के क्रिकेट में, और उसके बाद स्काई भी इतने प्रेशर में बल्लेबाजी करने आए। हाँ, वो प्रेशर एब्जॉर्ब करना वो भी बड़ी बात है। विराट ने उसको क्या बोला, कैसे खेलना है वो भी देखने योग्य है, क्या बातें हुई। लेकिन इन प्रेशर ऑब्जर्व करना, आप बड़े खिलाड़ी तभी बनते हैं ना। आप बड़ी इनिंग तो बहुत बार खेलते होंगे, कई बार होता है आप मैच ऑलमोस्ट हार गए, आपने बड़ी इनिंग खेल दी और मैच जिता दिया या मैच बचा लिया। लेकिन आप बड़ी इनिंग तब मानी जाती है जब आप परिस्थिति एकदम आपके विपरीत हो, उसके बाद आप आके बोले नहीं मेरा आज काम है, मेरा आज दिन है, मैं मैच को चेंज करूंगा। यहाँ वर्ल्ड कप का मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ मैच। और पाजी आप कुछ बोल रहे थे, आप अपनी बात को पूरी करें प्लीज। मैं यही कह रहा था कि मैं थोड़ा सा परफेक्शनिस्ट हूँ, मुझे थोड़ी सी फिर भी शिकायत रहती है। जिस तरह से ऋषभ पंत जिस तरह के प्लेयर हैं, वो उल्टे सीधे जब शॉट्स लगाने शुरू करते तो मुझे समझ नहीं आती कि ये कर क्यों रहे, क्योंकि उनके पास आप देखें सीधे बैट से भी इतने बढ़िया शॉट्स हैं और डोमिनेट करके बैटिंग कर सकते हैं। लेकिन वो रिवर्स स्वीप भी लगाना चाहते हैं, वो मिड विकेट के ऊपर से, जैसे सुरेश रैना 1000 बार आउट हो गए अपने करियर में, वैसी शॉट्स भी लगाना चाहते हैं जो उनके सिलेबस से बाहर हैं। तो मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस के साथ ये चीज़ें आएंगी भी, लेकिन ये कोचेस के भी काम बनते हैं कि उनको रियलाइज़ कराएं कि उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है।
बिल्कुल, लेकिन हम तो बड़ी खुशी की बात यहां पर लगातार कर रहे हैं, जिस तरीके से 151 तक पहुंच गए। एक बार फिर आप विराट कोहली के भरोसे, विराट कोहली की शानदार बल्लेबाजी की वजह से, ऋषभ पंत के कंट्रीब्यूशन की वजह से हम कहें, और रविंद्र जडेजा का कंट्रीब्यूशन बेहतर होना चाहिए था, हुआ नहीं। 13 रन खराब कंट्रीब्यूशन था। रविंद्र जडेजा को बहुत वक्त मिला, रविंद्र जडेजा ने मौके को नहीं बुनाया, आपको ऊपर भी भेजा गया है। देखा जाए तो शायद हार्दिक पांडे भी आ सकते थे उस जगह, लेकिन चलिए ठीक है। लेकिन रविंद्र जडेजा को और कंट्रीब्यूट करना होगा। यहाँ पर इतने कम कंट्रीब्यूशन से रविंद्र जडेजा का काम नहीं चलेगा। आरपी नहीं, समीप विकेट बहुत टफ था, इसमें कोई दो राय नहीं। और विराट कोहली ने मुझे लगता है जरूर बताया होगा कि थोड़ा हमें पार्टनरशिप लगानी है, क्योंकि हम जो टारगेट उन्होंने सेट किया होगा 140-45 के आसपास का कि स्कोर पर पहुंचेंगे, हमारी स्थिति बहुत बेटर हो जाएगी। क्योंकि आप बड़े शॉट मार के वहाँ आउट हो गया रविंद्र जडेजा, और आते ही हमारे हार्दिक पांड्या जी आउट हो गए, तो बड़ी मुश्किल होती। तो वो मुझे लगता है एक क्रूशियल टाइम था, क्योंकि मैच में अप एंड डाउन बहुत थे। तो ये था कि हम मैच में पॉजिटिव की तरफ बढ़ते जा रहे थे, हमारा मोमेंटम शिफ्ट हो रहा था, और अभी कंट्रोल में नहीं था हमारे। नहीं, ऐसा लगता है कि जडेजा ने 13 बॉल में केवल 13 रन बनाए, लेकिन कितनी इंपॉर्टेंट 41 रन की पार्टनरशिप की है कैप्टन के साथ। वो उस समय उसी की जरूरत थी, उसी की दरकार थी जो उन्होंने किया। सो रोल जिस तरह का मिलता है ना, आपको उसी के हिसाब से निभाना पड़ता है। हालांकि हम जानते हैं वो बड़े शॉट्स लगा सकते हैं, लेकिन उस समय जरूरत नहीं। बिल्कुल, और पिच भी मुश्किल थी। यही क्रिकेटर्स समझते हैं कि किस तरीके का कंट्रीब्यूशन कितनी अहमियत रखता है। मुझे लग रहा था छोटा कंट्रीब्यूशन और बढ़ सकता है, लेकिन 13 गेंदों में 13 रन एक बहुत अहम कंट्रीब्यूशन है। लेकिन थोड़ी सी बात यहाँ पर अब हमको यहाँ पर ये जो 152 रन का लक्ष्य दिया है उसे बचाना भी है। औसत स्कोर की तरफ अगर देखें, दूसरी पारी का जो औसत स्कोर है डिफेंड करने में, अगर हम देखें 121 रन का है दुबई में, तो ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि ये मुश्किल होगा। लेकिन एक फैक्टर है जिसके बारे में हम बात करेंगे। अब रोहित और केएल राहुल के आउट होने की बात हम कल करेंगे, क्योंकि अब वो जो हो गया वो रात गई बात गई। क्योंकि पहली गेंद में अगर आप आउट हो जाते हैं तो हमेशा क्रिकेटर्स कहते हैं आप कुछ ज्यादा बात नहीं करते, स्टार्ट मिल जाता उसके बाद आउट हो जाते तो शायद हम उस पर ज्यादा चर्चा करते हैं। लेकिन फिलहाल चर्चा करने का विषय क्या है, वो है कि अब इस टारगेट को डिफेंड करना। क्या पाजी और आरपी, आपने देखा कुछ ड्यू फैक्टर था ऐसा कुछ जो आपको लगता है कि भारतीय गेंदबाजों के लिए चैलेंज हो सकता है? आरपी के साथ शुरू करें हम। आप बहुत ज़्यादा तो नहीं दिखा समीप, लेकिन हाँ कई बार, एक दो बार मुझे पाकिस्तानी जो गेंदबाज थे गेंद को टॉवल से पोंछते नजर आए, तो मुझे लगा शायद थोड़ा ड्यू का इम्पैक्ट है। तो ऐसा बहुत नहीं दिखा वहाँ पर, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी कोई बहुत दिक्कत होनी चाहिए। अनटिल वेदर कुछ अलग चेंज हो जाए, ड्यू हो जाए तो फर्क पड़ता है। अदरवाइज हमारे लिए थोड़ा सा 150 रन बहुत होते हैं, उस हिसाब से 1-2 विकेट निकाल के हम मैच में बराबर बने रहेंगे। लो ठोको ताली। और कल के मैच का भी अगर आप निकाल लेना, जो कल का मैच हुआ था, जो इंग्लैंड को भी लगभग 15 ओवर लग गए थे, 15वें ओवर में वो 56 रन बनाए थे उन्होंने, उससे भी थोड़ा आइडिया लग जाता है कि ड्यू का इतना ज्यादा फैक्टर नहीं था। और मुझे नहीं लगता कि आज भी उतना बड़ा फैक्टर होने वाला है। हाँ, 1-2 बार पहुंचते हुए जरूर देखा है, लेकिन ऐसा नहीं था कि बॉल बिल्कुल ही गीली हो। बिल्कुल, और 152 रन। अब तो बात ड्यू की हो गई है, अब गेंदबाजी की रणनीति की बात कर लेते हैं, अपने बॉलिंग लाइनअप की तरफ नजर डाल लेते हैं। और अपने पास मोहम्मद शमी, वरुण चक्रवर्ती, मिस्ट्री, रहस्यमयी गेंद है उनके पास। और इसके अलावा जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर थोड़ी सी कमजोर कड़ी लग रहे थे, भुवनेश्वर को हमारे एक्सपर्ट ने गेंद अपने टीम में नहीं रखा था। आरपी ने कहा मैं सुबह तक रखा था, फिर मेरा दिमाग चेंज हुआ और मैंने भुवनेश्वर को अपनी 11 से बाहर कर दिया था। लेकिन दूसरे वार्म अप मैच में भुवनेश्वर ने शानदार गेंदबाजी की, 4 में उन्होंने 1 विकेट लिया और 24 रन दिए 4 ओवर में। तो यहां पर गेंदबाजी की रणनीति पाजी किस तरीके से, क्या स्पिनर के साथ शुरुआत करें, किस तरीके से यहां पर हम, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पावर प्ले में उनका पावर दिखता है, डेथ ओवर्स में उनकी पावर जो है कम हो जाती है। तो पावर प्ले हमारा मेन टारगेट होगा कि यहां पर सेंध लगाई जाए, क्योंकि ये इनकी ताकत है, ये नहीं चलने देना है पाकिस्तान के। देखिए, नई बॉल तो भुवनेश्वर को देनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो जिस तरह से स्विंग कराने की उनकी काबिलियत है, अगर उन्होंने करा दिया और शुरू में 2 विकेट ले दिए पहले 6 ओवर्स में, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। सो उनको तो नई बॉल थमानी ही चाहिए। और दूसरा एक सरप्राइज फैक्टर, आप वरुण चक्रवर्ती से 1-2 ओवर करा सकते हैं पहले 6 ओवर्स में, लेकिन अगर शुरुआत करानी है तो मैं शमी और भुवनेश्वर कुमार से कराऊं। बिल्कुल, मतलब मैं भी इसी थॉट पे हूँ आपके कि भुवनेश्वर कुमार की दोनों तरफ स्विंग कराते हैं, और विकेट बहुत चैलेंजिंग भी है वहाँ पर जहाँ मोहम्मद शमी, इनका सीम बहुत अपराइट रहता है, इस विकेट पे काफ़ी कारगर होंगे। भुवनेश्वर कुमार को भी इस विकेट काफ़ी रास आएगा, यहाँ पे इतना आसान नहीं होगा इन दोनों गेंदबाज को खेलना। बिल्कुल, और मैंने पूछा था और हमने बात भी की थी, आज पहला ओवर कौन डालेंगे हिंदुस्तान की तरफ से? तो भारत की तरफ से पहला ओवर डाला है आज भुवनेश्वर कुमार ने। और बाजी आपकी बात बिल्कुल सही निकली कि भुवनेश्वर कुमार अहम रोल अदा करेंगे और शुरुआत में नई गेंद से स्विंग जो है काफी फायदेमंद हो सकती है। और हम ये आरपी मान सकते हैं, भुवनेश्वर को आप बहुत क्लोजली जानते हैं, यूपी से आए हैं, एक साथ बहुत डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेले हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेले, तो भुवी को हम ये समझ सकते हैं कि बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी ये भी, क्योंकि एक्सपीरियंस भी है और उस लेवल पे परफॉर्म भी किया हुआ है जहां पर जरूरत होती है।
ऐसे मैचेस में ऐसे खिलाड़ियों की? तो बिग मैच प्लेयर की जो बात करते हैं, हमारी टीम में काफी बिग मैच प्लेयर है। भुवनेश्वर कुमार उनमें से एक है, क्योंकि पार्टनरशिप गेंदबाजी की जब भी बात आती है ना, भुवनेश्वर कुमार का नाम जरूर आता है जसप्रीत बुमराह के साथ। यहाँ मुझे लगता है उनके पार्टनर मोहम्मद शमी होंगे इस मैच में, लेकिन उनको आप गेम से निकाल नहीं सकते भुवनेश्वर कुमार से, क्योंकि स्किल है, नकल बॉल का अच्छा प्रयोग करते हैं, यहाँ पे स्कोर अच्छे हो और एक्सपीरियंस बहुत है। बिल्कुल, और ऐसा एक्सपीरियंस है कि जो आपको T20 फॉर्मेट में काफी उपयोग में आ सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।